आज का ये पावन दिवस, राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन, एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। भारत की संस्कृति में पर्वों का बहुत महत्व है। भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, कल्चर, ये पर्वों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भारत की आत्मा कितनी उच्च है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। हर पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक पर्व उसका बाहर का रूप होता है, एक भीतर का रूप होता है। महावीर ने दो प्रकार के तप कहे, एक द्रव्य तप, एक भाव तप। एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। एक द्रव्य समायक, एक भाव समायक। एक द्रव्य दान, एक भाव दान, दो। और वीतराग दर्शन में भाव का अधिक महत्व है। द्रव्य समायक का अर्थ है कि तुमने समायक करने के लिए आए, वंदन की, गुरु को या परमात्मा को, कपड़े बदले, आसन बिछाया, पाठ पढ़ा, समायक किया और बैठ गए। ये आपकी द्रव्य समायक है। भाव समायक क्या है? जब तुम्हारे भीतर मैत्री, प्रेम, करुणा कि मैं आत्मा, सब में आत्मा, शुद्ध आत्मा, और शरीर से हट करके जब आप अपने आत्मा के भीतर डुबकी लगाते हैं और पूरे संसार को अपना में समझ जाते हैं, वह भाव समायक। उससे बहुत कर्मों की नजरा होती है। तुम यहाँ किस भाव से आते हो? सत्संग सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, उस वाणी का एक लाइन, एक श्लोक, एक शब्द भी मेरे भीतर आ गया तो मेरा जीवन बदल जाए। बस में इस भाव से आते हैं और भाव को महत्व दो। इस चतुर्मास में तुम अनंत अनंत कर्मों की रचना कर सकते हो और प्रभु के नजदीक ये अवसर है, चूकना मत। और मैं सबसे कहूंगा, छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देना। कोई बात समझ ना आए तो हमारे पास आके चर्चा कर लेना। और मैं देखता हूं अभी तक चतुर्मास का 1 महीना चला गया। ये चतुर्मास हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हमें बड़े प्यार से बुलाया है, और आपका भी सौभाग्य है कि यहाँ प्रभु की कृपा बरसती है। ये चतुर्मास ना मेरा है ना आपका है, ये भगवान महावीर का है। ये महावीर का संघ, क्योंकि महावीर भी चतुर्मास करते थे, तीर्थंकर भी चतुर्मास करते हैं। अभी भी वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान भी चतुर्मास करते हैं। ये चतुर्मास की ऐसी शुद्ध परंपरा तीर्थंकरों से चली आ रही है। 4 माह एक स्थान पर रहना, वर्षा काल में कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना, तो आप बहुत लाभ लेते हो, ले रहे हो। पर मैं फिर सबसे अनुरोध करूंगा, सबको साथ लेके चलो, सबका प्यार बांटो, सबको जीवन में उच्च उठाओ। इन बच्चियों ने जो नाटक पेश किया है, जो भावना रखी है, युवा भटक जाते हैं, बाहर जाकर के पाश्चात्य संस्कृति में उलझ जाते हैं और क्या क्या नहीं होता। और कोई घटना घटती है और कैसा देखा, बाहर के लोग आकर के एक बहन को, एक नारी को किस प्रकार की प्रताड़ना मिलती है। भाई आता है और उसको दूर भगा देता है, भाई मिलते हैं, उस प्यार को देखो। ये रक्षाबंधन, भाई और बहन का रिश्ता मिश्री की तरह मीठा और मखमल की तरह मुलायम होता है। भाई और बहन का रिश्ता मिश्री की तरह मीठा और मुलायम की तरह कोमल होता है। इस रिश्ते को समझो, प्यार से समझो। भाई बहन का पवित्र प्रेम समस्त मानव जाति में पाया जाता है, पर इसे राखी के धागों में दृढ़ीभूत करने की अद्भुत और गौरवशाली परंपरा भारत को छोड़ करके अन्य किसी देश में प्राप्त नहीं होती। न केवल राखी के ये धागे भाई बहन के निश्चल प्रेम को दृढ़ करते हैं, तो कोई भी स्त्री, किसी भी अनजान पुरुष, फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, परंपरा का हो, राखी के धागे
बांधकर अपना भाई बना सकती है और अपनी रक्षा का आश्वासन ले सकती है। इसलिए राखी के धागों को रक्षा बंधन का नाम दिया जाता है। ये एक भारत की अचूक परंपरा है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता। पूर्णिमा जो पूर्ण है, दूध से लेकर के पूर्णिमा को बनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। बीते हुए बचपन की झूमती हुई यादें भाई बहन की आंखों के सामने नाचने लगती। जब गुजरात का नरेश बहादुर शाह ने चैलेंज कर दिया सेनाओं को भेज करके, उसने रानी करमवती ने हुमायूं को एक राखी भेजी। ऐतिहासिक घटना कह रहा हूं। मखमली डब्बे में 4 ग्रह धागे की 21 रत्नों से राखी भेजी और पीपल के पत्ते पर लिखा, आपके पिता बाबर ने तलवार की शक्ति से मेरे पति संग्राम सिंह को पराजित किया था। मैं मानती हूं, मैं आपको बहन के प्रेम की शक्ति से जीतना चाहती हूं। रानी करमवती कहती, मैं आपको बहन के प्रेम की शक्ति से जीतना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि आपके पिता ने मेरे पति को युद्ध को हरा दिया था, परंतु आज मैं आपकी बहन बन करके प्रेम की शक्ति से जीतना चाहती हूं। मेरी भेंट स्वीकार करें, मेरे राखी बंध भाई होना स्वीकार करें। यदि इसे स्वीकार नहीं करोगे तो स्वयं ईश्वर के गुणों से लांछित होगे। भारतवर्ष में राखी को सभी प्रबुद्ध गुणों का सार माना जाता है। नीचे लिखा, रानी करमवती। मखमली डब्बे में 4 गिरह धागे में 21 रत्नों से जड़ करके वो राखी रानी करमवती ने हुमायूं को भेजा। हुमायूं राखी को पाकर के चकित हो गया, हैरान हो गया। धार्मिक व्यक्ति था, उसने पवित्र मान करके करमवती को पत्र लिखा कि आपने मुझे भाई माना है, आप जैसी उच्च कोटि की बहन मुझे भाई स्वीकार किया है, मेरा सौभाग्य है। भाई बहन के संबंध इस्लाम व चुगताई परंपरा में पवित्र माने जाते हैं। मुझे उच्च वंश की एक बहन पाने का गर्व है। आपके लिए सभी खुशियों की मंगल कामना करता हूँ। करमवती इस पत्र को पा करके बहुत खुशी हो गई। ये करमवती की ये राखी आगरा के किले में शाही ताले में सुरक्षित रही कि पवित्र रिश्ते किसी मजहब के मोहताज नहीं होते। पवित्र रिश्ते किसी मजहब के मोहताज नहीं होते। पवित्र रिश्तों का सम्मान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आज का ये पावन दिवस, जरूरी नहीं है कि कोई भाई और बहन, आज फैशन हो गया है। भाई बहन के घर जाएगा या बहन भाई के घर आएगी, वो मिठाई का डब्बा लेके आएगी, बहन तिलक लगाएगी, अपनी शक्ति के अनुसार उसको धन भी देंगे, 1000 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 देंगे, 2000 देंगे, 1000 देंगे। ये क्रम चलता है, ठीक है, ये चलना है, हमें कोई नुकसान नहीं है। बहन भाई को दे, भाई बहन को दे। परंतु आज के दिन तुम्हें पता है, तुम्हारे मोहल्ले में कोई भी गरीब ऐसी स्थिति में बहन हो, उसका कर्जा सिर पे हो, ऐसी स्थिति हो गई हो कि वो घर पर बैठी है, उसके हाथ पीले नहीं हो रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है उसकी सहायता करो। और आप आगे आकर के अपना हाथ आगे कर देना, लो बहन, मैं तेरा भाई, तो मेरी बहन। और उस घर को यदि आप ऊंचा उठा लेते हो तो बहुत बड़ी बात बन जाती। और ये घटना ऐसी नहीं, बहुत सी घटनाएं हमारे सामने हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह का मजबूत रिश्ता है। ये ऐसा रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय पूरी तरह देने का समर्थ है। एक और 2 उदाहरण आपके सामने कहूँगा।
सुल्ताना डाकू प्रभावित हुए। सुल्ताना डाकू जहां भी डाका डालने जाता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। पिस्तौल से कह देता है कितना रुपए रख दो, नहीं मैं गांव के लोगों को धन ले जाऊंगा, मार दूंगा। सुल्ताना डाकू ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं आ रहा हूं, इतना धन दे दो। सारे गांव के लोग खाली करके चले गए। डाकू सुल्ताना आया घोड़े पे सवार होकर के, पीछे सैनिक, देखा एक घर खुला हुआ है। सुल्ताना डाकू उस घर में चला गया बंदूक लेकर के। एक बहन आई, थाल लिया, राखी और मौली लेकर के डाकू की कलाई में बांध दी, तिलक लगा दिया। सुल्ताना डाकू हैरान रह गए, बंदूक नीचे कर ली और कहा, आज से सरदारों इस गांव में किसी ने नहीं आना, कोई डाका नहीं डालना। ये गांव मेरी बहन का गांव है, आज से कोई डाका नहीं डालेगा। और अपनी जेब से जो भी धन था उस बहन को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं कोई भाई किसी अपरिचित बहन को भी राखी बांध करके अपना भाई बना सकता है और भाई उसकी रक्षा कर सकता है। ऐसा पवित्र त्योहार है ये। ऐसे थे भारत की संस्कृति के लोग, चाहे गरीब थे, उनका इनाम, उनका ईमान, उनका धर्म बहुत ऊंचा था। जिसके पास धर्म है, ईमान है, वो ऊंचा गिना जाता है। धन तो सबके पास आता है, चला जाता है। धन के साथ धर्म हो, धन के साथ संस्कार हो, धन के साथ प्रेम हो, धन के साथ सामायिक हो, धन के साथ साधना हो, धन का महत्व होता है। ये भारत की संस्कृति का उच्च त्योहार है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के दिन कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, यदि आपके समय कोई भी कार्य करना चाहे, रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर बहनें अपने भाई से ये वचन चाहती हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाई से वचन चाहती हैं कि आने वाले दिनों में किसी बहन के तन से वस्त्र न खींचा जाए। संकल्प करो कि आने वाले समय में किसी बहन के तन से वस्त्र खींचा न जाए। फिर कोई बहन दहेज के लिए जिंदा ना जलाई जाए, फिर कोई बहन दहेज के लिए जिंदा ना जलाई जाए, फिर किसी बहन का अपहरण ना हो, और फिर किसी बहन के चेहरे पर तेजाब न फेंका जाए। ये भाई संकल्प करे आज के दिन। भाई बहन का पवित्र त्यौहार आपने सुना, समझा और जाना। आपके पास धन है तो धन से रक्षा करो, जैसे भी कर सकते हो। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग दुखी होते हैं, उसकी कैसे रक्षा कर सकते हो? गुप्त रूप से कीजिए। राखी बनानी है बनाओ, नहीं, राखी तो प्रतीक है धागे का, उसकी कैसे रक्षा कर सकते हो? ये आज आपके दिन संकल्प करें, जानें, कुछ धन निकालें आज के दिन किसी बहन की रक्षा के लिए, गौशाला के लिए, गरीबों के लिए। और तुम्हारे मन में भाव आया, अपने भाव से आज के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर जो आपकी इच्छा, किसी की रक्षा करना, किसी स्थान में देना, संघ में देना, और जो बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं उसमें यथाशक्ति दान देना। आपका मंगल हो, शुभ हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास। दे भिन्न आत्मा भिन्न, आंगे आंगे बहती रहे, मैत्री ब्रह्म विहार, मैत्री सुख
शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो अवध्यायानंग नमो लोए सब साहुनंग धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका